जरा सोचिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां घर तो बने हैं, लेकिन इंसान एक भी नहीं। चारों तरफ टूटे दरवाजे, खाली कमरे और हवा में उड़ती रेत। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये नहीं है। सबसे डरावनी चीज़ है वो खामोशी, जो ऐसा महसूस कराती है जैसे यहाँ कोई है जो आपको देख रहा है। आज की कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय और श्रापित गांव की, कुलधारा गांव, जहां कहा जाता है अगर कोई रात में रुक जाए तो वो वापस वैसा नहीं लौटता जैसा वो गया था। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिन में यह जगह टूरिस्ट स्पॉट जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है यहाँ की हवा भारी होने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का तापमान अचानक गिर जाता है और गांव की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई कदमों की आवाज़ आपके पीछे पीछे चल रही हो। यह गांव बाहर से देखने में सिर्फ उजड़ा हुआ लगता है, लेकिन अंदर घुसते ही यह जगह डर नहीं बल्कि बेचैनी देती है। कुलधारा गांव में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। ये लोग साधारण नहीं थे, ये लोग अपने समय के सबसे बुद्धिमान, अमीर और मेहनती लोग माने जाते थे। कहा जाता है कि रेगिस्तान में भी खेती करना, पानी निकालना और गांव को समृद्ध बनाना, ये कला सिर्फ पालीवालों को ही आती थी। उनका जीवन शांत था, व्यवस्थित था, लेकिन दोस्तों हर खुशहाल जगह पर एक दिन कोई न कोई बुराई नजर जरूर पड़ती है, और कुलधारा पर भी वैसा ही हुआ। कहते हैं उस समय जैसलमेर में एक मंत्री था, सलीम सिंह। उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। वो ताकतवर था, घमंडी था और उसकी नजर जिस पर पड़ती थी वो चीज उसकी हो जाती थी। कहते हैं एक दिन उसकी नजर कुलधारा गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और उसने गांव वालों को संदेश भेजा, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। गांव वालों के लिए ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये मौत का एक फरमाना था, क्योंकि जो भी सलीम सिंह के खिलाफ जाता उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। गांव वालों ने पंचायत बुलाई, सब डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि हम अपनी बेटी और अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने झुककर समझौता कर लिया तो आने वाले समय में उनकी हर बेटी खतरे में होगी। तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं एक रात में बिना किसी शोर के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी चीख पुकार के पूरा गांव अपना सामान छोड़कर निकल पड़ा। दरवाजे खुले थे, चूल्हे ठंडे पड़े थे, कुछ घरों में बर्तन तक वैसे ही पड़े थे जैसे खाना बन रहा था, और अचानक किसी ने सब रोक दिया। सबसे डरावनी बात, गांव छोड़ने वाले लोग सिर्फ कुलधारा से ही नहीं गए, बल्कि कुलधारा के आसपास 84 गांव भी उसी रात खाली हो गए। दोस्तों 84 गांव एक ही रात में गायब, ये कोई मामूली बात नहीं। इतने लोगों का एक साथ गायब हो जाना, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। कहते हैं गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया। उन्होंने कहा जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका घर नहीं टिकेगा और वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और दोस्तों कहा जाता है इसके बाद कई बार लोगों ने कोशिश की, कुछ लोग यहाँ घर बनाने आए, लेकिन किसी की अचानक मौत हो गई, किसी की तबीयत खराब होने लगी और कुछ लोग रात में चीखें सुनकर भाग गए। कई लोगों ने दावा किया रात में यहाँ औरतों के रोने की आवाज आती है, किसी के चलने की आहट आती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर आपको घूर रहा हो। आज कुलधारा गांव में दिन के समय टूरिस्ट आते हैं, लोग फोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ के गार्ड भी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। कई टूरिस्ट बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने गांव में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया उनका मोबाइल अचानक हैंग हो गया। कई बार कैमरा अपने आप बंद हो जाता है और कुछ लोग का दावा है कि उन्होंने यहाँ काली परछाई देखी जो अचानक दीवार के पीछे गायब हो गई। एक टीम ने बताया कि रात में गाँव के अंदर कदमों की आवाज आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अब वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं कि कुलधारा के खाली होने की वजह शायद पानी की कमी थी या फिर भारी टैक्स और राजा का दबाव। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ पानी की कमी थी तो लोग धीरे धीरे गांव छोड़ते, 1-2 साल में पलायन होता, लेकिन यहाँ तो सब कुछ एक ही रात में हुआ, और यही बात इस कहानी को रहस्यमयी बनाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने सारे लोग इतनी जल्दी कहाँ चले गए? अगर मंत्री से डर कर भागे तो फिर किसी ने उन्हें खोजा क्यों नहीं? और अगर वो लोग सचमुच सुरक्षित जगह पर गए तो आज तक उनका कोई निशान क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों के पास कुछ ऐसी विद्या थी जिससे वो गायब हो सकते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था
कुलधारा गांव का सबसे खौफनाक रहस्य। अब सवाल ये है, क्या सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ इतिहास का छुपा हुआ सच? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं ऐसे ही और भी खतरनाक रहस्यमय स्टोरी लाऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी ज्यादा डरावनी।